राम राम जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ 22 मई का दिन है और शुरुआत करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस से। बहुत ही शानदार होने वाला है वीडियो। जो भी लोग नए हैं और जिनको बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ने में दिक्कत आती है उन लोगों के लिए मेरा ये नया इनिशिएटिव है। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। आपके हर एक लाइक मुझे मेरी मेहनत का लगता है कि यस मेरी मेहनत सफल है। अगर किसी पर्सन को मेरा दिया हुआ कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं बिना देरी के आज की लेटेस्ट न्यूज़ पे। देखो, न्यूज़ पे चले उससे पहले मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, अब जो मार्केट का करेक्शन चल रहा है ना, बहुत लोगों के लिए पेनफुल हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अच्छे शेयर्स की पहचान करना जानते हैं ना, तो डेफिनेटली ये टाइम बाय ऑन डिप्स का है, डरने का नहीं है। लेकिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय किया कहाँ जा रहा है। अगर गलत शेयर में बाय किया तो अभी भी बहुत सारा शेयर्स ऐसे हैं जो 2-3 साल के लॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। जो शेयर 2023-24 की रैली में बहुत तेज ज़्यादा भागे दौड़े थे ना, उस तरह के स्टॉक्स में अगर आप हाथ लगाने की कोशिश करेंगे, आप प्रॉपरली आप बेस्ट, मतलब मैं कह सकती हूँ आपको कि आप 2-3 साल के कंसोलिडेशन में भी फंस सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली से आकर्षित होके, जो कि 10-15 साल में एक बार हुआ करती है, उस रैली से आकर्षित होके आपको केवल और केवल स्मॉल कैप और मिड कैप में अपना रुझान नहीं रखना, बल्कि अच्छे स्टॉक्स की पहचान करना आना चाहिए। अगर आपको पहचान करना नहीं आता है तो मेरी संडे की ब्यूटीफुली क्लास चल रही है, आप उसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन नहीं करना है तो अपना नॉलेज दुरुस्त कीजिए, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाइए। ये टाइम ऐसा है कि जो बुल मार्केट से पहले आपको मार्केट करेक्शन का टाइम मिल रहा है। अच्छे स्टॉक में अगर आप एंट्री करने से रह गए हैं तो आपको उनमें जरूर एंट्री करनी चाहिए। चलते हैं फर्स्ट पेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पे। तो फ्रंट पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि अब एसयूवी बन रही लोगों की पहली कार। और मैंने ये प्रेडिक्शन 2021-22 में कर लिया था कि अब अगर लोग लेंगे, जिस तरह का यूथ इंडिया में मैं देख रही थी और जिस तरह की सोसाइटी में मुझे समझ लोगों में लगती थी ना, डेफिनेटली मुझे मारुति, उस वक्त मेरे पास मारुति हुआ करता था और मैंने जो मारुति को लास्ट एग्जिट किया था ना, वो 9500 पे मैंने अपनी मारुति से प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। हालांकि मारुति मेरे पास लगभग 2016 से हुआ करता था। 2016 से लेके और लगभग 2020 तक मैंने मारुति को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा रखा। और कोविड में जब अपसाइड आया था, उस वक्त मैंने 9500 पे मारुति से एग्जिट करके और एसयूवी सेक्शन की गाड़ियां जैसे कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन दो दिग्गज प्लेयर्स पे मैंने अपने दांव लगाए थे। दोनों ही स्टॉक से मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए थे। और अब अगेन जो ये गिरावट है, ये गिरावट में मुझे अभी ये मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे इन दोनों में से कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो मैं देख के कंपैरेटिव एनालिसिस करके तब मैं लूँगी। लेकिन यस, अगर आप किसी ऑटो सेक्टर की कंपनी का स्टॉक खरीदने जा रहे हैं ना, तो आपको ध्यान अपना सारा का सारा मारुति की बजाय, क्योंकि इसमें न्यूज़ में भी ऐसे ही लिखा है कि देसी वाहन बाजार में अजीब तस्वीर नजर आ रही है। मध्यम वर्गीय भारतीयों के लिए 2 पहिया से उठकर एंट्री लेवल की कार, जो कि पहले मारुति 800 ऑल्टो इस तरह की समझी जाती थी, कि अगर किसी घर में छोटी कार की बजाय दोपहिया वाहन की बजाय लोग कार खरीदने जाते थे ना, तो उनकी पहली कार मारुति 800 या फिर ऑल्टो हुआ करती थी। लेकिन अब जब 2021 में मैं बात कर रही हूँ ना, जब यूथ के हाथ में पैसा है, आज इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन 29 ईयर्स की है और एक एवरेज इंडियन के हाथ में पैसा है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, इंडिया के पास बहुत पैसा है और अब वो बड़ा कंज्यूमर बेस, वो यंग कंज्यूमर बेस जो सबसे ज्यादा कार खरीदना चाहता है ना। पहले लोग कार खरीदा करते थे 40-45 साल की एज में जाके, लेकिन आज जो कार मैक्सिमम मेजॉरिटी खरीदी जा रही है ना, वो जब एक पर्सन 25-30 साल के आसपास का होता है ना, इनफैक्ट उसके घर वाले भी, अभी बात करें पहले के ज़माने में बच्चों से इतनी सलाह नहीं ली जाती थी, लेकिन इन दिनों में ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग में पेरेंट्स बच्चों को शामिल करते हैं। और ऐसे में बच्चा है 25-30 साल का है अपने घर में, या जो खुद भी उस घर का ओनर है, उसकी पहली पसंद डेफिनेटली एसयूवी है। और इस न्यूज़ में भी लिखा हुआ है कि साफ साफ मारुति सुजुकी का बाजार घट रहा है। मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल कार अब यूथ खरीदना नहीं चाह रहा है, उनको एक्साइटमेंट चाहिए, उनको एसयूवी चाहिए। तो वो एसयूवी
के चलते जो मेरे को दो फेवरेट स्टॉक्स मुझे दिखते हैं ना, वो टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा के स्टॉक्स हैं। और लेकिन अभी मार्केट में किस तरह से चार्ट पैटर्न एनालिसिस मेरा करने का तरीका है, दोनों में से लूंगी एक ही, ये पक्का है, लेकिन लेना कौन सा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उन क्लासेस में मैं स्टॉक्स को चूज करने का क्राइटेरिया बहुत अच्छे से बताती हूँ कि किस वक्त कौन से स्टॉक में एंट्री बेस्ट रहती है ताकि रिटर्न बेस्ट आए। देखो, कहीं भी किसी सेक्टर में जब रैली होगी ना, तो टाटा भी चलेगा, महिंद्रा भी चलेगा और मारुति भी चलेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर रैली में सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक चलेगा ये डिपेंड करता है उस वक्त की टर्म्स एंड कंडीशंस पे, उस वक्त की, उस स्टॉक की, उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पे। तो वो मैं अपनी क्लासेस के थ्रू आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट पेज पे बात करें, खबरों में रहे स्टॉक। नजारा टेक्नोलॉजी ब्रिटेन की कर्व गेम्स का 247 करोड़ रुपए में अधिग्रहण, कंपनी के लिए अच्छी बात है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 24% घटा। किसी कंपनी के लिए बैड न्यूज़ होती है, कंपनी पे इस शेयर पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर संयंत्र में वैगन निर्माण श्रेणी में प्रवेश करेगा। इस स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ है। हिंडाल्को इंडस्ट्री बोर्ड ने EMRL के 100% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। जब भी मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है, कोई कंपनी कोई मर्जर और एक्विजिशन करती है, तो वो उस कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ होती है, बिजनेस ग्रोथ के पोटेंशियल बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी DLF पे। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 39% बढ़ के 1282 करोड़ रुपए हुआ। अच्छी न्यूज़ होती है कंपनी के लिए। तो जिन भी कंपनीज के शेयर्स आपके पास हैं उनकी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेटली न्यूज़ आते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करने के लिए, पोजीशंस बनाने के लिए, तो आपको वो सारी चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन दिनों में रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट्स को लेके कुछ न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट। हिंडाल्को का लाभ बढ़ा, तो चालू वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की इनकी योजना भी है। और कंपनी के बारे में बताती हूँ। आदित्य बिरला समूह की एक कंपनी है और धातु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी, आपको भी पता होगा, एल्यूमिनियम के लिए फेमस है हिंडाल्को इंडस्ट्री ने मार्च 2025 में तिमाही के दौरान समेकित नेट प्रॉफिट में इनके सालाना आधार पर 66% की बढ़त दर्ज की है। और इसका रीज़न था कि कच्चे माल की लागत में कमी और भारत में कंपनी के दमदार प्रदर्शन से ये कंपनी को ये नतीजे देखने को मिले हैं। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। टोरेंट फार्मा का शुद्ध लाभ 11% बढ़ा, अच्छी न्यूज़ है। करूर व्यासा बैंक मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। जेके टायर का मुनाफा 42% लुढ़का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। जिन भी लोगों के पास जेके टायर लॉन्ग टर्म या फिर जिन्होंने अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है, तो शेयर में बहुत लंबी पिटाई हो सकती है। 42% का मुनाफा कम होना बहुत बड़ी बैड न्यूज़ होती है। इनका नेट प्रॉफिट 42% घटकर केवल 98.66 करोड़ रह गया है। खर्च बढ़ने और प्रतिकूल विदेशी विनिमय के प्रभाव से कंपनी का मुनाफा। नेक्स्ट, फाइजर के शुद्ध लाभ में 85% का उछाल। फाइजर कंपनी का जनवरी मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 85% से बढ़कर 330 करोड़ हो गया है। कंपनी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जिनके पास भी ये लॉन्ग टर्म में है, ये आप इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट शेयर पे आपको देखने को मिलेगा। मैक्स हेल्थ केयर का लाभ 27% बढ़ा, अगेन कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है। कंपनी हालांकि न्यूज़ आने से पहले कंपनी के शेयर्स बढ़ चुके होते हैं, या किसी भी कंपनी में न्यूज़ आने से पहले उस कंपनी के शेयर्स गिर चुके होते हैं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अभी आपके पास अगर जिस तरह के भी स्टॉक्स हैं, अकॉर्डिंगली अपने स्टॉक्स को आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके प्रॉपर्ली आपको अपना पोर्टफोलियो को ध्यान में रखना है। हालांकि ये टाइम ऐसा है कि मार्केट रिकवर कर रहा है और हर बुरे से बुरा और हर अच्छे से अच्छे शेयर में आपको चाल देखने को मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर औने पौने दाम पे हर तरह का स्टॉक लॉन्ग टर्म के नाम पे अपने पोर्टफोलियो में रख लें। स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च की ज़रूरत होती है। अपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को आपको दुरुस्त करने के बाद ही किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आपको जगह देनी चाहिए।
इसके अलावा कुछ खास न्यूज़ मुझे मिली नहीं है, इतने में ही सम अप करना चाहूँगी बिज़नेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं कोशिश करूँगी अपने न्यूज़ सेक्शन को कंटिन्यू कर पाऊँ, लेकिन उसमें मुझे आपके सपोर्ट की और लाइक्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मेरा मोरल डाउन नहीं होगा। को ये चीज़ मेरा नया इनिशिएटिव है और मैं कोशिश करूँगी न्यू कमर्स को एटलीस्ट जिनको भी शेयर मार्केट की न्यूज़ पढ़ने में दिक्कत आती है ना, उनके लिए एटलीस्ट मैं 5-10 मिनट में शेयर मार्केट की एटलीस्ट जो सबसे ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ सोर्स है ना बिजनेस स्टैंडर्ड। मैंने हमेशा से बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ा है, मेरे मेंटोर ने भी मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए ही बोला था और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बिजनेस स्टैंडर्ड की मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में आपको डेली में बताया करूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।